आपके बीच में आपके मसीहा, आपके लाडला माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का आगमन हो गया। दोस्तों जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय समाज पार्टी के माननीय ओम प्रकाश जी का आगमन हो चुका है। राष्ट्रीय वीर महाराजा सुहेलदेव जी का दीपार्पण करेंगे। जिसका आपका इंतजार था भाइयों, वो आपके बीच में आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। जय सुहेलदेव। अरे तली जान लगा दे हो। जय सुहेलदेव। आपके दाता और विधाता और राष्ट्रीय वीर चक्रवर्ती सम्राट वीर महाराजा सुहेलदेव जी की माला अर्पण कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के। भारतीय समाज पार्टी कहीं ध्यान लगा हुआ हो। जालंधर जी, मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में एक स्वागत गीत गाइए, छोटा सा स्वागत गीत। आज जागी है किस्मत हमारी, आज जागी है किस्मत हमारी, आप स्वागत करने के खातिर, आप इस कोरोना काल में भी आप लोगों को बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो 1.5 घंटा लग गया हम लोग आने में, क्षमा चाहते हैं। और हम चाहेंगे जो लोग हैं और जो यहाँ मंच पे खड़े हैं, मित्रों जरा सा समय वैसे लेट हो गया है, थोड़ा सा आप चले जाएंगे बहुत अच्छा होगा। संतोष विद्या विहार संतोष उद्योगपति जी अगर आए हैं, मंच पे आए। संतोष राय, संतोष भारद्वाज जी मंच पे आए जो है। रविंदर जी, रविंदर प्रदेश सचिव कहीं दिख रहे हैं जिनकी, रविंदर जी, रविंदर भैया आप लोग जरा सा आप लोग बैठ जाएंगे बहुत अच्छा रहेगा। जरा सा मित्रों जरा सा बैठ जाएंगे बहुत अच्छा रहेगा, समय जरा लेट हुआ है।
ये सबका बोलते हो गया है। संतोष राय जी आए नहीं आए तो बैठे। संतोष राय विद्या विहार जो उद्योगपति है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कहीं अगर बैठे हो तो जरूर मंच पे आए। संतोष राय जी उद्योगपति अगर हैं, मेरी आवाज वहां पहुंच रही है तो यहां तक आए। और मित्रों जरा लेट हुआ है आज, जिसका बेसब्री से इंतजार था, शायद महाराष्ट्र के लिए ऐतिहासिक कि आपको नेताजी इतने सालों से आते रहे। और आज जो आपके सामने जो सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी ने प्रस्तुत किया है कि ऐतिहासिक चीज की आपके सामने जो मूर्ति है महाराजा सुहेल देव की साक्षात मूर्ति है, शायद यह देखने के बाद आप लोग अंदर वह उत्साह पैदा होगा जो उत्साह जो है 17-18 सालों से नेताजी भर रहे हैं। तो मेरे कमेटी के जितने पदाधिकारी हैं, हीरालाल मास्टर जी हैं, बचूलाल कनौजिया जी हैं, जोगिंदर जी हैं, अजय राज जी हैं, राम सूरत, बालचंद जी, रविंदर, अखिलेश, राजेश जी, हीरा मास्टर जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, और दिनेश जी जो यहाँ के उत्तर पूर्व मुंबई के जिला अध्यक्ष हैं, और नेताजी का स्वागत जो है यहाँ का जो साफा है महाराष्ट्र की जो दिनेश जी का साफा रखा हुआ वहाँ पे, तो उससे जरा स्वागत करेंगे। दिनेश जी हमारे जितने जिलाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, चाहे दक्षिण मुंबई के हैं उमर मोहम्मद जी हो, चाहे दक्षिण मध्य मुंबई के राधे किशन कनौजिया जी हैं, दिनेश राजभर जी हैं उत्तर पूर्व मुंबई के, उत्तर मध्य मुंबई के सुभाष राजभर जी हैं, उत्तर पश्चिम मुंबई के हंसराज राजभर जी हैं, और उत्तर मुंबई के पप्पू राजभर जी हैं, ठाणे के बिरजू चौधरी जी हैं, और कल्याण जिला के रामाश्रय राजभर जी हैं, भिवंडी से श्री संतोष राय जी हैं, और रायगढ़ से हैदर अली जी हैं, पालगढ़ से विनोद राय जी हैं। मैं इन जिला अध्यक्षों से अनुरोध करूंगा कि मंच पे आकर के नेताजी का स्वागत करें। जितने जिलाध्यक्ष हैं, जो साफा रखा हुआ है महाराष्ट्र के जो संस्कृत आन मानवता, और आज इसके लिए आज सबसे बड़ी खुशी की बात है भैया, आज जो है शिवाजी महाराज जयंती है, तो आपके अंदर वह क्षमता पैदा होना चाहिए जो शिवाजी महाराज स्वराज के लिए लड़ते रहे जो है। और सबसे बड़ी आपको एक चीज आपको बता दो, छत्रपति शिवाजी महाराज 16 साल की उम्र में ही स्वराज के लिए वो लड़ाई शुरू किया, युद्ध शुरू किया। और महाराजा सुहेल देव, ये ध्यान रखिएगा, महाराजा सुहेल देव 18 साल की आयु में उनको जो है राज सिंहासन मिला, और माननीय नेताजी को 15 साल की आयु में 15 साल के संघर्षों के बाद उनको जो है जो सत्ता में आने का संघर्ष आपने देखा होगा कि 17 सालों में ही पा गए। और दूसरा संघर्ष आपने देखा होगा मेरे मित्रों, इन 17 सालों में जो समाज को कुछ नहीं मिला, आज समाज कम से कम गर्व महसूस करता है जिस महाराजा सुहेल देव राजभर के आप वंशज हो, कम से कम वह क्षमता आपके अंदर है मेरे मित्रों। और दूसरी बात, जो समाज में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है, जो नेताजी इस दबे कुचले समाज को आगे लेके जा रहे हैं मेरे मित्रों, तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इस कारवां को आप भी आगे लेके जाइए। कुछ लोगों के और सबसे बड़ी चीज और आपको बता दूं कि जो महाराजा सुहेल देव जो लड़ाई रहे, तो उसमें समझ आएगा, ध्यान रखिएगा, जो उनके घुड़सवार थे वह अब्दुल्ला करके था, और मुगल तुर्क था, जो एक तुर्क असलान करके था। और वैसे ही शिवाजी महाराज के समय जो घुड़सवार थे वह मुस्लिम थे। इस बात को ध्यान रखिए कि अब वह समय आ गया है कि राजभर समाज को संघासन मिलने वाला है, यानी आपके साथ जो है माननीय ओवैसी जी साथ में आ गए हैं। इसका मतलब आपका कारवां 2022 में उत्तर प्रदेश की तरफ चल गया है मेरे मित्रों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जो नेताजी ने कारवां बढ़ाया, और दोस्त कम शब्दों में दूसरी बात मैं कहूंगा कि समाज इस बात को याद करें कि आपके साथ जो क्या क्या चीजें हुई है। आप जनजात अपराधी कब घोषित किए गए? आप 1871 में, 1871 के बाद अपना इतिहास देख लीजिए मेरे मित्रों। 4 फरवरी को अभी जो है 2022 को अभी जो है कि असहयोग आंदोलन का 1922 का इतिहास अभी जो है पूरी सरकार ने मनाया, लेकिन इतिहास के अंदर जो आपका इतिहास छिपाया गया, उस बात को आप ध्यान रखिएगा कि 32 राजभरों में उस असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ था, 32 राजभर शहीद हुए थे। लेकिन आप कभी इतिहास के बारे में सोचे कि आपके जो 32 राजभर शहीद हुए, क्या उनको सम्मान मिला? क्या उनको शहीद का दर्जा मिला? और समाज इस बात को ध्यान रखिएगा, एक बार ध्यान से सोचिएगा कि अब तक
1885 ईस्वी के बाद पहला स्वतंत्रता संग्राम भारत के लिए माना जाता है और 1885 के बाद जितने लोग शहीद हुए उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दिया गया। लेकिन आप कभी विचार किए अपने मन में कि आपके समाज का कोई जो है स्वतंत्रता सेनानी नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ, इस बात को आप विचार किए? क्योंकि मेरे मित्रों 1871 में आपके ऊपर जो डीनोटिफाई यानी क्रिमिनल डीनोटिफाई लगाया गया, आप जन्मजात अपराधी घोषित किए गए और जन्मजात अपराधी घोषित करने की वजह से आप कभी भी जो है शहीद नहीं माने जा सकते हैं। और वह ये सोचिए कि 1871 से लेकर के 1952 तक आपके ऊपर वह कानून लागू रहा जिसके वजह से आप कभी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं माने गए। चाहे आपका चौरी चौरा कांड हो, चाहे जितने भी राजभर शहीद हुए, कभी भी यह कोई उपाधि आपको नहीं मिल पाई मेरे मित्रों। तो कभी आप ध्यान रखिएगा कि आपके इतिहास को दबाया गया और जो आरक्षण के लिए आज माननीय नेताजी लड़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए कि आपके साथ में मीना समाज राजस्थान का था। वह मीना समाज 56 में जाकर के नेताओं के संघर्ष की वजह से 56 में जाकर के वह मीना समाज एसटी में घोषित हो गया और आज उसको जो आपके तरफ 1871 से उसके ऊपर जन्मजात अपराधी का कानून लगाया गया था, आज मीना समाज आरक्षण की वजह से कहां निकल गया मेरे मित्रों। आज उसके घर में IAS PCS से लेके सभी लोग हैं। लेकिन आपके साथ क्यों अन्याय किया गया कि आज तो सोचिए, चाहे 57 हो, काका कलेकर किस आयोग बनाया गया, चाहे आपका 75 हो, चाहे मंडल BP मंडल का आयोग बनाया गया, लेकिन सब तरह से आपको दबाया है मेरे मित्रों। और जाकर के अगर 90 में आपको उसका अगर 90 में जाकर के मंडल कमीशन आयोग लागू हुआ 27% का, वह लाभ आपके अंदर नहीं मेरे मित्रों, क्योंकि अभी भी आपकी जो भागीदारी है वह हिस्सेदारी नहीं मिल रही है और उसी लड़ाई को लेकर के माननीय नेताजी लड़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो मित्र लोग हैं, मित्रों जरा भीड़ कम करिए। और समय मैं सोच रहा हूँ कि नेताजी की बार बार यही शिकायत रहती है कि हमको बोलने का कम समय दिया जाता है। और माननीय जी को मैं बता दूं कि ये तो आज प्रोग्राम कैंसिल हो चुका था लगभग जो है, क्योंकि पुलिस का इतना दबाव था। परसों जो SOP जारी हुई है कि ज्यादा लोग एक साथ नहीं जमा हो सकते, लेकिन हम सुबह आकर के लड़ाई लड़े हैं और जाकर के हमने कहा नहीं, किसी कीमत में हमारा प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा। और उन्होंने केवल यही कहा, ये सेक्शन दिया कि बसें कम कर दी जाए, जो आप पब्लिक बुला रहे। हमने कहा नहीं, हमारा कम से कम 2000 के ऊपर पब्लिक है, आप पब्लिक का एकदम प्रतिबंध लगा दीजिए, बस आप एक भी अलाउ मत करिए, जो भी दूर से उनके लिए, बाकी आप जो पब्लिक आ सके कम से कम 500 के ऊपर आपको हम, इससे ज्यादा हम प्रोग्राम नहीं करने देंगे। तो मेरे मित्रों बहुत मजबूरी के साथ, क्योंकि आप लोगों का प्रेम था, आप लोगों की डिमांड थी कि माननीय नेताजी महाराष्ट्र में आए, इसलिए नेताजी को बुलाया गया। नहीं तो मान के चलिएगा कि आज सुबह ये प्रोग्राम कैंसिल, क्योंकि मुझे जो है सीनियर बुला के कहे 149 का हमको नोटिस दे रहे थे कि आप कोरोना काल का उल्लंघन कर रहे हैं। हमने नहीं, अगर नेताजी है, आप लोगों का साहस है, तो मैं किसी कीमत पे हार मानने वाला नहीं हूँ मेरे मित्रों। मैं चाहूंगा कि माननीय नेताजी आए और अपनी बातों को रखें। माननीय नेताजी सत्कार का कार्यक्रम हो चुका है। मेरे जितने पदाधिकारी हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं जिनका मैंने नाम लिया है, सभी लोग आ जाए। और मेरे मित्रों, हमारे जो रविंदर राय जी किया जाए, आप स्वागत करिए भैया, इनकी देर है। और हमारे संतोष राय जी हैं, उद्योगपति है, कहाँ है भैया, जो बार बार मैं बुला रहा हूँ उद्योगपति महोदय को, संतोष राय जी विद्या विहार, अगर हैं, मेरी आवाज पहुंच रही है, कहीं हाथ दिखाएं जरा, जहाँ आ गए हैं, जिनके प्रयास से यह लोग, संतोष राय जी अगर हैं यहाँ पे तो जरूर आए जो है। और भैया माननीय नेताजी आप चाहेंगे मंच पे आए, भैया आप जरा शुरुआत करें। भैया जरा लेट हुआ है, जरा अपनी बातों को आप रखें, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। तो मेरे मित्रों, कृपया सभी लोग मंच से नीचे जाएं। सर, मंच से नीचे आप लोग जाइए, मंच से नीचे। 2 मिनट आ जाइए। सब लोग मंच से नीचे चलिए, मंच से नीचे सब लोग। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का संदेश देने वाले श्रावस्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी,
महाराष्ट्र की धरती पर जन्मे छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, सामने बैठे हुए फैसला देने वाले जज मालिकों और पार्टी के नेतागण, साथियों, आपके बीच में आने में आज विलंब हुआ। उसका कारण उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र चल रहा है। भाई उमाशंकर सिंह जी ने कार्यक्रम, उमाशंकर राजभर जी ने कार्यक्रम जब तय किया तो उस समय अधिसूचना विधानसभा चलने की जारी नहीं की। फिर मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं नहीं आऊंगा, अरविंद को भेज दूं, लेकिन इनकी जिद थी तो मैंने कहा कि चलो भाई, सदन में भी रहना चाहिए और वहां आपके यहां भी आना चाहिए। तो मैं तो एयरपोर्ट पर 7:15 बजे आ गया, लेकिन शाम का समय ट्रैफिक की वजह से हम लोगों को यहां आने में लगभग 1.25 घंटा लग गया लगभग। और मेरी आदत है कि मैं अगर समय दे दिया, तो पहले भी मैंने कहा हूं कि अगर मेरी मृत्यु भी हो गई तो मेरी लाश भी वहां तक जाएगी जहां मैं समय दिया रहूंगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा, परसों बनारस की धरती पर मुनारी एक कार्यक्रम अभी हुआ है। 17 तारीख को राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती हम लोग मनाए और मुझे तो खुशी है कि हम अपने मास्टर साहब वहां क्यों चले थे, जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत करिए। आज आप लोगों के मेहनत, परिश्रम और भारतीय समाज पार्टी की वजह से पूरे देश में 18 साल में हम लोगों ने इतनी मेहनत किया कि जिस राजभर महाराजा सुहेलदेव जी को कोई जानने वालों की संख्या हमको अंदाज है कि 2% रही होगी, और आज वो स्थिति पैदा कर दिया कि देश के प्रधानमंत्री को भी महाराजा सुहेलदेव जी के विषय में कहना पड़ा। और तो और उत्तर प्रदेश की सरकार 75 जिले में पुलिस बैंड बाजे के साथ जयंती मनाने का आदेश, शासनादेश जारी कर दिया। 16 फरवरी को स्कूल खुलने का आदेश हो गया कि हर स्कूल में जयंती मनाई जाएगी सुहेलदेव जी की। जहूराबाद वालों को प्रेम नहीं मान रहा है भैया, देखा ये जहूराबाद के जो है ना, ये खपोली वाले जहूराबाद वाले सुन नहीं रहे हैं। भाई जहूराबाद के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे सदन में नहीं भेजा होता तो आज देश के प्रधानमंत्री को भी मैं मजबूर नहीं कर पाता। मैं 16 साल उधर घूमा लेकिन कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जहूराबाद के लोगों ने चुनाव जितवा के भेज दिया और आज स्थिति वो पैदा हो गई कि देश में लड़ाई 2 तरह की छिड़ गई। देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा 2 साल पहले और 2 दिन पहले कि जब तक सुहेलदेव जी के विचारों का, आदर्शों का भारत नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। कल तक कोई बोलता नहीं था, कोई जानता नहीं था, लेकिन आज मुझे तो बहुत खुश होता हूं मैं, खुशी होती है कि हम लोगों ने मिलकर के 18 साल मेहनत किया, उसका रिजल्ट आ गया। अब हमको बताने की जरूरत नहीं
अब सरकारें बताना शुरू कर दी हैं। ये क्या बता रही हैं? जो हम बहुत पहले बताते थे, आज वही बात सरकार बता रही। जब ये देश आजाद नहीं था तो 585 राजा हुआ करते थे, और 585 राजा में अकेले 165 राजा भर जाति के हुआ करते थे पूरे देश में। ये इतिहास मैं नहीं कह रहा हूं। जब इस देश में शासन था अंग्रेजों का, उसका संविधान था गजेटियर। गजेटियर में 165 राजाओं का जिक्र है, जिसमें अंतिम शासक राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का बहराइच भर शासक के रूप में लिखा है। जब इस देश में मुगलों का शासन था, आप छत्रपति शिवाजी की जीवनी पढ़ेंगे, इनकी भी लड़ाई मुगलों से थी, लेकिन ये शासन मुगलों का था, उसमें आपने लड़ा। लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी, जो मुगलों का संविधान था गजेट आईने अकबरी, आईने अकबरी में चप्पे चप्पे पर भर राजाओं का इतिहास लिखा हुआ, उसी में महाराजा सुहेलदेव बहराइच के राजा के नाम से भर राजा लिखा हुआ। बहराइच में पैदा, पिता का नाम बिहारी मल, माता का नाम जयलक्ष्मी। 1009 में पैदा होते हैं राजभर महाराजा सुहेलदेव जी। 1009 में पैदा होते हैं, गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा मिलती है। इनके प्रतिभा को देख करके पिताजी बिहारी मल जी ने 18 साल की उम्र में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को बहराइच का राजा बना दिया। और महाराजा सुहेलदेव जी अपने बुद्धि, पराक्रम, परिश्रम से अपने पूरे राज्य में अमन चैन कायम किया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय कायम किया। उसी बीच घटना घटती है, पूरे देश पर विदेशी आक्रमणकारी पूरे देश पे कब्जा करने के लिए तमाम राजा हारते गए। यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, आज डंके की चोट पे मैं कहता हूं ये जाति प्रधान देश बन के रह गया। तमाम जातियों के राजा हारने लगे, किसी जाति का कोई राजा नहीं टिक पाया। अगर टिका तो भाव जाति में पैदा महाराजा सुहेलदेव जी टिक पाए। और मुझे कहने में कोई बुराई नहीं। मैं परसों 17 तारीख को मैंने मुनारी वाराणसी में कहा, 1.25 लाख सेना रावण की थी। 1.25 लाख सेना रावण की थी। भगवान राम और रावण में लड़ाई हुई। लड़ाई किस बात की? भगवान राम की पत्नी की चोरी हो गई। चोरी न हो गई थी, सीता जी को चुरा ले गए। रामचंद्र जी ने 1.25 लाख सेना सहित रावण को मारा। छत्री थे, भगवान बन गए। 5 लाख सेना सहित गाजी को महाराजा सुहेलदेव जी मारे। लेकिन ये भार होने के नाते इनको भगवान की संज्ञा नहीं दी आप लोगों ने। ये जातिवाद का खेल 1000 साल पहले खेल खेलते खेलते, लेकिन धन्य है आप लोग और राजभर जाति के लोग, जिन्होंने अपना इतिहास खोजते 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 हम लोग उस मुकाम पे पहुंचा दिए कि आज अब हमको बताने की जरूरत नहीं। आज मैं खुले मन से कहता हूं, देश के इतिहासकारों ने हमारे साथ धोखा किया। जो औरत के पीछे लड़ाई लड़ा, उसका इतिहास राम रावण की लड़ाई सीता के लिए, कौरव पांडव की लड़ाई द्रौपदी के लिए, आल्हा उदल इंदल की लड़ाई रुपवा बेलवा चनवा के लिए। इनका इतिहास रामायण लिख दिया, महाभारत लिख दिया, ग्रंथ लिख दिया गया। और जिस राजभर महाराजा सुहेलदेव जी ने देश की एकता के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए
देश को गुलाम बनाने से रोकने के लिए उस आतताई का नाश किया, ऐसे महाराजा राजभर सुहेलदेव जी का इतिहास देश के इतिहासकारों ने नहीं लिखा। 27 अक्टूबर 2002 को बनारस की धरती पर सारनाथ में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के पार्क के सामने हजारों लोगों को लेकर मैंने शपथ लिया कि जब तक पूरे देश में महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को बता नहीं दूंगा तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। और मुझे खुशी है कि 14 साल के बाद जैसे भगवान राम को 14 साल वनवास हुआ, उसी तरह हम महाराजा सुहेलदेव जी के जीवनी को प्रचार करते 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 गाजीपुर जहूराबाद से लोकतंत्र में मैं एमएलए बना, लखनऊ आया। लखनऊ पहुंचते ही लड़ाई शुरू हो गई और मजबूर कर दिया देश के प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, देश के गृह मंत्री को मजबूर कर दिया कि जब तक आप सुहेलदेव जी का नाम नहीं लोगे तब तक सत्ता में काबिज नहीं हो सकते। आप उठा के देखो, लोकसभा चुनाव के पहले कार्यक्रम लगा लगा के कभी सुहेलदेव नमन दिवस, तो कभी राजभर सम्मेलन, तो कभी महाराजा सुहेलदेव जयंती के नाम पर समझाते रहे, लेकिन मानते नहीं रहे। मैं समझाता रहा कि देखो, गले में माला विचारों पे ताला, इससे सीख लेना पड़ेगा। अगर महाराजा सुहेलदेव जी के गले में माला डालते हो तो उनके विचारों को भी मानना पड़ेगा, तब ओम प्रकाश राजभर मानेगा कि नहीं ये सही। 16 फरवरी बसंत पंचमी के दिन एक द्वंद्व छिड़ गया, जो 2 साल पहले मोदी जी ने महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से डाक टिकट जारी किया। उसी दिन हमारा उनका उसके द्वंद्व शुरू हुआ कि आप अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिख सकते हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल लिख सकते हो, पृथ्वीराज चौहान लिख सकते हो, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर भी तुझे लिखना पड़ेगा। नहीं बना, मैं लगा रहा और इस बार जब बहराइच में, आपको बता दूं, आप फेसबुक सोशल मीडिया पे देख लेना, प्रमाण चाहिए तो मुझसे मांग लेना। जब मैं सत्ता पाया तो पहला काम हमने चिट्ठी बनाई और मुख्यमंत्री को लेकर के पहुंचा। 125.50 करोड़ रुपया महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति चित्तौड़ा झील बनवाने के लिए मुख्यमंत्री से लड़के सैंक्शन कराया। आज भी वो सबूत मेरे पास है। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, वो सबूत मेरे पास है। मैंने कराया और जब मैंने बजट ऐलान करा दिया, झगड़ा हमारा उनका चलता रहा। झगड़ा इसी बात का था कि जब वहां महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगेगी तो राष्ट्रवीर महाराजा राजभर जी, सुहेलदेव राजभर जी लिखा जाना चाहिए। अंत में मुख्यमंत्री जी मान गए कि नहीं भाई, ये जिद्दी है, ये मानेंगे नहीं। आदेश हो गया। उसी बीच हमारा झगड़ा चलता रहा। झगड़े के दौरान मैं जो है साथी इस्तीफा दे दिया। जब देखा कि यहां समाज को कुछ मिलना नहीं है तो मैंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा दे के मैं काम में लग गया और लगा रहा। 2 साल तक ये लोग नहीं बोले। अब चुनाव आया, इन लोगों को लगा कि अब राजभर का वोट कैसे मिलेगा। अब वोट लेने के लिए बहराइच में जयंती मना रहे हैं, कोई नहीं टिक पाया। ओम प्रकाश राजभर के सामने सूबे के मुख्यमंत्री तक नहीं टिक पाए तो बार बार प्रधानमंत्री को ले आते हैं, ओम प्रकाश राजभर के सामने खड़ा करते हैं। हमारी क्या नहीं, हमारी कोई औकात नहीं। ये औकात आप लोगों की है, ताकत आप लोगों की है। आपकी ताकत को उत्तर प्रदेश में 18% आबादी अकेले राजभर की है। इस नाते सारी पार्टियां परेशान। कल तक कोई मानने को तैयार नहीं। मैंने सोशल मीडिया पे देखा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का आदेश हुआ
कि 75 जिले में मनाया जाए। बसपा कांग्रेस के लोग मनाने लगे तो राजा के लक्षण परिलक्षित होने लगे। अब राजा के लक्षण परिलक्षित होने लगे, अब हमारी गिनती शुरू हो गई। जो कल तक कोई मानने को तैयार नहीं था, भारतीय समाज पार्टी के नेता कार्यकर्ता समर्थक साथियों ने मजबूर कर दिया मानने के लिए। और आज 1027 में महाराजा सुहेलदेव जी शासक बने 18 साल की उम्र में। अब आप सोच लो 18 साल और 14 साल में हम लखनऊ 4 एमएलए पहुंचा दिए। तो लोग कहते थे पहले जब पार्टी बनी महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर, तो लोग कहते थे कि वोट कटवा, फिर कहीं जीतबे न करें। फिर हम लोग जिला पंचायत जीत गए, कहीं जिला पंचायत तो जीत गए, 14 बलिया जीते, 7 मऊ जीते, हर जगह 2, 4, 6, 8, 10, 12 जीतते गए। लोगों ने कहा जिला पंचायत तो जीत गए, एमएलए नहीं जीत सकते। 4 एमएलए जीत गए। अब क्या कहते हैं कि भाजपा की वजह से जीत गए। घबराओ नहीं, 2022 में भाजपा को जमीन में गाड़ दूंगा, देख लेना। अगर जिताने की कुवत है मेरी, वोट दिलाने की कुवत है, तो तुझे जमीन में गाड़ने की भी कुवत है। आप बताओ फैसला देने वाले जज मालिकों, अगर ये पावर राजभर के पास नहीं होता तो क्या देश के प्रधानमंत्री 7 साल तक सुहेलदेव जी नहीं याद आए, मूर्ति नहीं लगी। लेकिन राजभर की ताकत तब समझ में आ रही है कि पूर्वांचल में 150 सीट ये जीतने नहीं देगा, चलो कुछ दाव लगाया जाए। ये दाव लगाने आ गए, लेकिन उनको पता नहीं कि हम महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं। 40 किलो की तलवार चलाए थे, हम भी एक दिन कोशिश किए उठाने की 40 किलो, उठा तो लिए, लेकिन जरूरत मास्टर साहब की याद आने लगी। 1027 में शासक बने और शासक बनने के बाद साथियों 1077 तक महाराजा सुहेलदेव जी का शासन रहा। और उनके राज्य में फिर मैं कह रहा हूं समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय। जब लोगों ने पढ़ा कि बाहर महाराजा सुहेलदेव जी, इनका इतिहास क्यों नहीं लिखा गया, इनको धरातल पे क्यों नहीं लाया गया। मैं तो आपके बनारस परसों मुनारी में मैंने कहा कि भाई देखो, बड़ी मेहनत करके आप लोगों ने जिस तरह हनुमान जी पताल में अहिरावण राम लक्ष्मण को चुरा ले गया था, कोई नहीं निकाल पाया, लेकिन अहिरावण के दरबार से अगर कोई निकाला तो उसका नाम हनुमान जी था। हनुमान जी वहां से निकाल के ले आए। और हनुमान जी कौन थे? भार बानर थे। हनुमान जी भार थे। आप देखो गांव में जब कहीं बच्चे भरों के झगड़ा वगड़ा करते मारपीट, तो बुजुर्ग लोग कह देते हैं कि जाए देना ने भार बानर है। मैं तो मीटिंग में कहता हूं हनुमान जी बिरादर मनवा दूंगा, देख लेना ने। अरे भाई अब आप सोचो कि योगी जी ने कहा ना कि हनुमान जी दलित हैं, तो हम भी तो दलित हैं। अगर उन्हीं की भाषा मान ले, योगी जी की बात मान ले, तो हनुमान जी दलित है तो हम भी तो दलित हैं। चलो तो मनवा दूंगा, जंग छेड़ दिया। कुछ बीजेपी के इशारे पर आज के 1.5 साल पहले बनारस में काशी विद्यापीठ में हमारे समाज के कुछ साथियों को इकट्ठा करके सुनील बंसल ने कहा वहां कि महाराजा सुहेलदेव जी छत्री थे। हमने कहा तुम पगला गए हो, घबराओ नहीं, हम समझाते हैं। लगे समझाने। उसके बाद अब द्वंद्व छिड़ा, तो बीजेपी के लोगों ने मूर्ति तो लगवाई, लेकिन जब उद्घाटन तो किया, जब नामकरण करना हुआ तो खाली महाराजा सुहेलदेव लिखा। अब आपने टेलीविजन पे देखा होगा, मोदी बनाम ओम प्रकाश हो गया,
टेलीविजन वाले, चाहे एबीपी हो, चाहे टीवी हो, चाहे कोई चैनल हो, चाहे राष्ट्रीय जितने भी चैनल, ये कहते रहे कि ओम प्रकाश राजभर ने महाराजा सुहेलदेव जी को इतना जगह दिया कि प्रधानमंत्री को भी मानना पड़ा। लेकिन महाराजा सुहेलदेव लिख करके एक खाना पूर्ति कर लिए। अब मैं मन बनाया हूं कि 22 में, आप नहीं लिखे हो, 22 में कारीगर सरकार बनाकर कारीगर ले जाकर के लिखवा दूंगा आगे राजभर। कुछ नहीं कर सकते, पावर हमारे पास होगा, आप देख लेना। आप बताओ, अच्छा आप कुछ हलचल है कि नहीं है महाराष्ट्र में? बताओ हलचल है कि नहीं है? क्यों हलचल है? देखिए, भगवान राम के साथ यही भान बानर तब विजय मिली। भगवान राम को विजय मिलती कहां? अकेले जीत पाते? यही भार बानर जितवाए। यही भार बानर जहां जाते हैं वहां जीत जाते हैं। अब तो भार बानर कुल गोलियात है। हम तो शुरू कर दिए हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, समझ ना? ये तीनों मिली जानते हो क्या हुई? परमाणु बम बनेगा। अनुसूचित जात, पिछड़ी जात और जनजात, ये तीनों के एक में मिला देते। अब क्या हुई? अब कहा जाइए नहीं लोग, पता ना लगी, सब जुगाड़ बना दे रहे। अभी देख ले वो मुनारी, अभी हमारे दाव सब ना सीख पोले हुए। मास्टर साहब पूछत रहा कि हमके मास्टर साहब वो राजनीतिक दाव हो तो के कूटनीति कहल। पूरे देश में मैसेज गया कि यार ओम प्रकाश का संगे तो कोई नहीं, कुशवाहा साख सही हो गई। कहा यार कौन मंत्र पढ़त हो? हाँ, वो बाद हमरे महेश प्रजापति जी दिखाई, यही हम विकास पटेल जी, ये लोग पूरी ताकत लगाए थे। बाबू रामपाल पूरी ताकत के साथ वो थे, ओकरे साथ अनिल चौहान, राम सागर बिंद, रामकांत कश्यप और तो और असदुद्दीन ओवैसी आ गए। अब भाजपा इनके पिराए ला, यारी मियां से काहे कर लिया? अरे भैया, बीजेपी के लोगों, सैयद सलाल मसूद गाजी की 2 संतान, महबूबा मुफ्ती, असदुद्दीन ओवैसी, ठीक है? महबूबा मुफ्ती को पकड़ती है बीजेपी, कश्मीर में सरकार बना लेती है। बोलो सही है कि नहीं सही है? महबूबा मुफ्ती सैयद सलाल मसूद गाजी के ना वंशज है, तो बीजेपी जब महबूबा मुफ्ती को पकड़ती है तो कश्मीर में सरकार बन जाती है। अब असदुद्दीन ओवैसी को जब हम पकड़ते हैं तो 22 में सरकार बनने वाली है, इसे के पिला था। अरे 18% राजभर, 18% मिया, 18 दूनी 36, 35 में सरकार बनी है। भाई बोनस में मौर्या जी, बोनस में पटेल जी, यादव जी, चौहान जी, बिंद जी, केवट जी, प्रजापति जी, पाल जी, धोबी, धरकार, पासी, खटी, खेला, कुजरा, सारी जाति बोनस में, दुइये में काम सही। यही से कुल के पीरा था यारी कहे कैलाश। अरे जब दूठे दामाद रख ले हुआ तो नहीं। बीजेपी की गवर्नमेंट में शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, 2 मुसलमान, गजनी के 2 वंशज, और दोनों की शादी हिंदू की बेटी से। तब बोला दामाद भैया कि नहीं कि हमारे के पढ़ाओ कौन? अरे दूसरे के पढ़ावा। ये हमारे के लोगों के पढ़ाओ तो ना पाठ 16 दूनी 8। अब ओम प्रकाश राजभर घूम घूम पढ़ावत मन पाठ 16 दूनी 32। गथवन आ रही तो गड़बड़ बोलत, हमके घबरो मत। अब अही का देखत हुआ, गेहूं कट जाएगा, कम से कम 100 एकड़ जमीन खोजत है जहां खाली मिल जाए। 4 हेलीकॉप्टर तय कर ले, एक थे हमार, लेकिन भाई सोच लगे जमा पारी माल चाहिए, जमा पारी माल चाहिए। हम कबो रुपया ना मंगले, लेकिन तेले बदे चाहिए। दूसर का हेलीकॉप्टर कुशवाहा जी का उनके पल्ले माल बा, कोनो दिक्कत ना। तीसर का हेलीकॉप्टर असदुद्दीन ओवैसी का, उन्हों के पल्ले माल बा। चौथ का भाई ना बताइए।
चौथा हेलीकॉप्टर कार्यक्रम के 10 दिन पहले या 4 दिन पहले बताई कि अब वो हेलीकॉप्टर से के आई। जब दिन हेलीकॉप्टर उतरी जहां तो बताओ 100 एकड़ जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? 4 हेलीकॉप्टर, ज्यादा भीड़ न जुटाई, खाली 10 लाख लोगों के जुटाई। और वही दिन तय कर दे, पूरे देश में मैसेज हो जाएगी या ओम प्रकाश राजभर सरकार बना लेगा, अब कोई माइकलाल इसको रोक नहीं सकता। वही दिन हल्ला होगा। वोट का कहां कमी है, भीड़ का कहां कमी है? अगर हम ललकार दे ये समय तब महाराष्ट्र से पैदल यूपी पहुंचे हैं लोग। बोला ऐसा हो जाए कि ना हो जाए? अरे जब अयोध्या से लंका भगवान जा सका राजपाट के लड़ाई में रावण के मारा जो बैठल हो माने के विरोधी लोग के ठीक करे बदे तमने तैयार है, कोनो दिक्कत नहीं। हम सब कला जान गल भाई, खाली बस कुछ करे के समय के इंतजार। आज साथी आपको बता दूं, महाराजा सुहेल देव जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा से आज सबसे ज्यादा चिंता अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेके किसी को है तो सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा को कि ओम प्रकाश राजभर जिधर जाएगा उधर सरकार बनवा करके छोड़ेगा। ये चर्चा है। हम मतलब जिधर नहीं इधर, अब उधर नहीं इधर आवा। बहुत दिन हो गए, हालत खराब है साथी। इस नाते आपसे कहता हूं साथी कि आप बहुत धैर्य से, संयम से यहां आए। 10 लोगों की गोल हमने बना दिया। राजकुमार सैनी जी हैं, एक हमारे लोध जी हैं, हम लोग मिलकर के एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बना दिया और इस मोर्चा की पहली रैली बलिया किया, दूसरा कुशीनगर, तीसरा इलाहाबाद, नहीं तीसरा गाजीपुर, चौथा इलाहाबाद। तब तक लॉकडाउन लग गया। अब उसके बाद बनारस शुरू किया। हर काम बनारस से शुरू करता हूं। बनारस शुरू किया रैली। अभी 17 तारीख को क्यों ये लोग बहराइच में पूरे प्रदेश का जुटौला, हम कल बाहर से कोई नहीं आएगा बनारस के लोगों, चलो बनारस मुनारी कहा ठीक बा, कोनो दिक्कत नहीं। 1200 गाड़ी भइल, एक दूध नहीं, 1200 गाड़ी में लोग आए लेना, 3 किलोमीटर पैदल बाजा बजा देना। ऐसे ना दिवालिया के सूप बजाना सा, दीपावली के दिया जलवले के बाद भोरवा में सूप बजाना सा, दरिद्र भगाओ बदे वैसा ही बाजा बजा देगा शिवपुर। जाए अब तो विदाई हो गई, खत्म, स्थिति खत्म। अब साफ साफ बात साथी, लड़ाई हम लोगों ने तय किया है कि 22 में सरकार बनेगी और कानून बनेगा। स्नातकोत्तर तक हर जाति के गरीब के बेटा बेटी को कॉपी किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा फ्री में, जरूरत पड़ेगी तो साइकिल भी फ्री में देकर गरीबों के बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाएगा। दूसरा कानून शिक्षा के सवाल पे, जो पाठ्यक्रम प्राइवेट में वही पाठ्यक्रम सरकारी स्कूल में लागू करके दिखाऊंगा। तीसरा कानून, सारी सुविधा दूंगा। तीसरा कानून बनाऊंगा, जो माँ बाप इतनी सुविधा के बाद अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बना के दिखाऊंगा। तीसरा कानून, 18 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, लखनऊ में 3,62,77,000 रुपया मैंने गरीबों के इलाज के लिए दिया। गरीबों के इलाज के लिए दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, लखनऊ विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में 403 विधायकों में एकलौता विधायक ओम प्रकाश राजभर है जिन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके 3,62,77,000 रुपया गरीबों को इलाज के लिए दिया। आज तक कोई मुकाबला नहीं कर पाया। आज 4.25 साल हुआ, 6 करोड़ रुपया दे चुका। और जगह जब मैं जाता हूं, पूछता हूं तो लोग कहते साहब हमारे यहां तो विधायक नहीं देते। आज साथियों, आज की तारीख मैं आया हूं और 6.5 लाख रुपया
अस्पताल बीएचयू भिजवा करके तब आया हूं लखनऊ से, नहीं पाएंगे, भिजवा के आया हूं। और इसी नाते मैंने सोचा है कानून बनेगा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर, कोई भी गरीब, चाहे वो इलाज हो चाहे ऑपरेशन हो, जितना रुपया लगेगा, चाहे वो प्राइवेट में इलाज करावे चाहे सरकारी में, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया ओम प्रकाश राजभर कानून बनवा करके दिलाऊंगा सरकार से। तीसरा कानून, उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री शपथ लेगा, शपथ लेते ही कानून बनेगा, घोषणा होगी, घरेलू बिजली, ट्यूबलाइट, बल्ब, घर में जो पंखा चलता है, घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ कर दिया जाएगा। ये कानून उत्तर प्रदेश में बनेगा। जब मोदी जी गुजरातियन का एक लोगन का, कोई का 1500 करोड़, कोई का 1000 करोड़, कोई का 800, कोई का 500 करोड़ माफ कर दिए, वोट दिया यूपी, वोट दिया महाराष्ट्र, वोट दिया बिहार, वोट दिया बंगाल, वोट दिया दिल्ली, पूरा देश वोट दिया। अब कर्जा माफ के कर भाई गुजराती का, हमहू कली चला उत्तर प्रदेश में वोट हमहू को लियावत, और कानून बनेगा बिना गारंटर का लोन। मोदी जी कहने की सब डिफाल्टर हुआ, ऐसे कर्जा माफ, हमहू कली ठीक बा, चला जुगाड़ बनी, बिना गारंटर का लोन, राशन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, आधार कार्ड, इसी पे लोन, परचून की दुकान, कपड़े की दुकान, रेडीमेड की दुकान, पिकअप चलाना, टेम्पो में जब मैजिक, कोई भी कारोबार के लिए लोन ले लो, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, सरकार बना लो, लोन ले लो, सरकार रहेगी, नोटिस आवे आने देना, पैसा 1 भी रुपया मत जमा करना। 4 साल लगातार, 4 साल लगातार 1 भी रुपया मत जमा करना। चौथे साल कैबिनेट से कानून पास करा दूंगा कि जे लोगों ने 1 भी रुपया नहीं जमा किया, ये सब के सब डिफाल्टर हैं, सबका कर्जा माफ कर दिया जाता है। कोई रोकी का हमने? अरे जब मालिक हमारे रहा, कुल हमारे के करे के बाद तो के रोकी? चौथा कानून, अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट की रोक थी कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट की रोक है, लेकिन मोदी जी रोक हटा दिए। सामान्य वर्ग में जो गरीब, जो 8 लाख सालाना कमाता है, 5 एकड़ जमीन, वो गरीब है, ओके 10% आरक्षण मोदी जी 72 घंटा में दे दिए। हम भी घूम घूम के पिछड़े समाज से कह रहा हूं कि बना लो सरकार, बैरियर टूट गया है, चलो 27 को बढ़ा के 52% आरक्षण की घोषणा कर दिया जाए, सरकार तेरी होगी, कोई नहीं रोक सकता। ये कानून, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो आरक्षण के बंटवारे की है, सरकार बनते ही उसको लागू करूंगा। और मन बनाया हूं, जब तक जिले में मुसहर का बेटा जब तक सिपाही बना के जिले में पहुंचा नहीं दूंगा, तब तक चैन से बैठूंगा नहीं चाहती। मकसद जो सबसे निचली पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, समानता, समता, जो सुहेल देव जी की विचारधारा है, हर जाति को ये कानून बनते ही 5 साल के अंदर हर समाज का बेटा बेटी जेल में दिखने लगेगा। लेकिन साथी मैं सदन के अंदर 1700 थाने हैं, जब सदन में 1700 थाने में भागीदारी की लड़ाई लड़ता हूं, तो समाज के ही जो पिछड़े समाज के नेता हैं, दलित समाज के नेता हैं, ये विरोध करते हैं कि नहीं नहीं मत मांगो। हम भी कहीं घबराओ नहीं, दोबारा तुझे सदन का मुंह भी देखने नहीं दूंगा, इस नाते कि तुम लड़ाई लड़ने लायक नहीं हो। इनके पीछे मैं लगा और हम काम कर रहे हैं। अब तो साथी उत्तर प्रदेश के 75 जिले, चाहे शामली हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे बागपत हो, चाहे हाथरस हो, चाहे आपका एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज हो, चाहे इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ हो, चाहे आपके हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी हो, लखनऊ हो, बाराबंकी हो, बरेली हो, रायबरेली हो, शाहजहांपुर हो, 75 जिले में आज के तारीख में
भारतीय समाज पार्टी का वो परचम फैल गया है कि शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी इतना बड़ा आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाएगा। और आज हमें तो बड़ी खुशी है। मैं एयरपोर्ट पर उतरा, जहाज में ही था, 4 चिट्ठी हमारे पास लिख के आई। तो हम सोचे जहाजिया में कहे चिट्ठी देखूंगा सब, तो 3 चिट्ठी तो थी कि साहब हम MIM का नेता है, आपका नंबर खाली दे दे। हम गली का करी भैया। एक सज्जन सिद्धार्थ नगर से जायसवाल जी थे, उन्होंने कहा कि साहब नंबर लिख के इसी पर दे दीजिए। हम बैठे बैठे जहाजी में कोनो काम तो रहे नहीं क्या, नंबर है देते रहे। अब हुआ उतरत बाई, बाहरे निकलत बाई, ई भैया उमा जी बाहरे जोहत बांध से भीतर फोटो खिंचाए लग। अब आगे ना 3 जने, अरे साहब जय सुहेल देव के, जय सुहेल देव, तू लोग जा कैसे? अरे कहे चारों तरफ जय सुहेल देव का नारा बा, अब फोटो खिंचा जाए, अंदर ठीक ले भाई। अब हो फोटो खिंचा के 3 जने के छुट्टी करत बाई, तब से बाहरे आवत भाई फिर 2 जने घेर लिए। है साहब हम सतवे है, हमके कहे हम ओवैसी का पार्टी कहे। हम क्या तू लोग यहाँ का करत हुआ? अरे कहे हम लोग कमाए आ रहे लेकिन हई वही संगे रहा, चाहे कुछ हो जाए। हमके चला तो हम लोग ठीक रहा। फिर आ गया और भाई फिर 3 जने घेर ले, छोड़ के नहीं भैया आप ना फोटो खिंचाई, मीटिंग में जाए के बाद यहाँ आए। मैं लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंच गया करीब 50 मिनट पहले, और हुआ एयरपोर्ट पर जैसे लगा कि कोई इतना हल्ला हो गया, राजभर जी आ गए, राजभर जी आ गए। हमके ई का हो गल भैया। अब देखने वाले कि राजभर जी कैसे हैं? अरे हम कौन, हमरे 4 हाथ बा भैया, 2 हाथ हमरो बा। जे आवत बा कह भैया राजभर जी किधर हूँ? हमके इतना तमा बैठल आवा बारे राजभर। यही बंबई है। जब आप यूपी के साथी हमारे आते थे तो लोग पूछते थे कि राजभर का होला। अब एयरपोर्ट पर पूछा था कहो राजभर, पूरा देश में राजभर का बाजा बज रहा है। बोलो सही है गलत है? अब मुझे तो खुशी तब हुई जब 16 तारीख को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन, जिसको 60 में आप कहते हो BBC लंदन, BBC लंदन से प्रसारित हो रहा था आपका। ये साफ साफ कह रहा था संवाददाता कि ओम प्रकाश राजभर ने 18 साल मेहनत करके राजभर महाराजा सुहेल देव जी को यहां ला दिया कि प्रधानमंत्री को भी जयंती मनानी पड़ी। ये BBC लंदन की खबर। जो अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाएं हैं, मैगजीन छपते हैं, उसमें समाचार छपे हैं। और जिक्र गजेटियर का है, जिक्र आईने अकबरी का है। इस नाते साथी, जब इस सरकार ने उस दिन 16 तारीख को बीजेपी के इशारे पर करनी सेना, हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने कहा छतरी है, कोई कहा 22, हमके घबराओ नहीं, 22 तक तुझे चिल्ला चिल्ला के कहना पड़ेगा कि महाराजा सुहेल देव राजभर थे, नहीं तो राजभर बस्ती में दिखाई नहीं दे सकते हो। अब तो हड़कम होगा। ये लोग पूछा तुम गरियावत हो सर, बीजेपी के लोग दिखा जा तुम, तो कहा इधर का है, जा उधर। अब इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन हवा निकाल दिया है, बीजेपी का हवा निकाल दिया। अब जात हुआ कम से कम 10,000 बंगाल। आज राकेश टिकैत की बात मैंने सुना तो वो कल परसों में पहुंच जाएंगे बंगाल। योगी मोदी ये लोग के झटक दिए कुछ चल रही है बंगाल के खाड़ी में, पता नहीं लगी लोग का। किसान से टकराया होगा, खिलवाड़ ना। सीमा पे जो जवान है किसान का बेटा है, खेत में जो काम करके तेरा पेट भरता है वो किसान है। दोनों से टकरा गए हो तो हालत खराब कर देगा। इस नाते साथी, आज मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूंगा, ये आप बताओ, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये लड़ाई सही दिशा में है कि गलत? कितने लोगों को सही दिशा में है? जरा हाथ उठाओ भाई। सही है ना? देखो परसों जैसा कि उमा शंकर भाई ने मुझे बताया कि महाराष्ट्र में, बॉम्बे में कोरोना का प्रकोप थोड़ा बढ़ रहा है, परमिशन निरस्त हो जाएगा। हम कहे भैया निरस्त हो जाएगा तो ठीक है रहा,
ज्यादा किराया ना लगल, 90,000 कमाल लग गल है भाई। 300 रुपया ना ले मास्टर साहब, यो बता दे कोई रुपया दे ना हमें टिकट, हम जुगाड़ से रहले है, हम आई ले जाए जुगाड़े से खाली, कोई से ले इतना ही। तो हम तो सोचे कि हो जाएगा तो हम सदन में फिर रहेंगे भिड़ेंगे, लेकिन साथ ही वहां से 3 बजे सदन छोड़ दिया। आपके बीच में आपने बताया कि संख्या नहीं, हम के यार देखो उमा भाई, हम वैसे जीव हैं कि जब कोई नहीं मिलता है, कौनो काम नहीं रहता तो पेड़े के जाके भाषण देते हैं। बताओ पेड़ देवता तुम क्या चाहते हो? तो वो कहते हैं कि नहीं सही है, हम तुम्हारे साथ है सारे। पेड़ कहता है कि तुम्हारे साथ है सारे, तुम मेहनत कर। ये भाषा पेड़ बोलता है हमको, ये हम नहीं बोले, पेड़ बोलता है। वो कहता है मैं तो साथी धन्य अपनों को मानता हूं कि जब महाराजा सुहेलदेव का नाम लेता हूं तो हमको वो ऊर्जा मिलती है जैसे टॉनिक चढ़ता है। 18 साल हो गया ना, अब बताओ नेता लोग माइक पे आओ ना तो काका लगा है ना। सदन में 1 घंटा बोला होगा, 1 घंटा विधानसभा के अंदर हुई है हुमची हुमचा, तो करे बात अब हम कहीं चला यहाँ से चला जाए उधर, तो हम अपने काम में भाई लगन नहीं। और आपको यकीन के साथ कहता हूं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, जब तक महाराजा सुहेलदेव जी का सपना साकार नहीं कर दूंगा तब से चैन से नहीं बैठूंगा। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, कोई दिन ऐसा नहीं है, चाहे अरविंद हो 7-8 मीटिंग वो भी कर लेते हैं, अरुण को भी भिड़ा दिया हूं, महेंद्र जी को लगा दिया हूं, गंगाराम को लगा दिया, बलराज जी को लगा दिया। आज के तारीख में साथी 50 नौजवान होल टाइमर बन के समझा रहे हैं। और आज हम भी रोज एक न एक मीटिंग सब कुछ करते हुए 1-2 मीटिंग बड़ी हम भी कर लेते हैं, 4,000, 5,000, 2,000, 8,000, 10,000 हम भी कर लेते हैं। हमारा मकसद इतना है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को हम देश नहीं दुनिया में भी सबको बता करके तब मानूंगा कि कल कोई नाम ले कि हम ओम प्रकाश राजभर, तो लोग ये समझ जाए कि सुहेलदेव जी का वंशज है, इसके साथ टकराव नहीं। 1077 के बाद 156 साल लगातार, 1-2 दिन नहीं, 156 साल लगातार भारत देश पर कोई विदेशी आक्रमणकारी आंख नहीं दिखा पाया। ये महाराजा सुहेलदेव जी, मुझे तो खुशी हुई, योगी जी माइक पर चिल्ला चिल्ला कर रहे हैं, ये 100-150 साल तक कोई नहीं आंख दिखाया, हमके अब लौकता, पहलवा ना लौकत रहा, अब कहे लौकता। मोदी जी बेचारे, मोदी जी चिल्ला चिल्ला कहो तुम, तो सभी लोग साथी आज के तारीख में आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की मेहनत से, भारतीय समाज पार्टी के सिपाही सैनिकों के सहयोग से आज पूरे देश में महाराजा सुहेलदेव जी की जय जयकार हो रही है। इसके लिए साथी हम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बहुत कुछ नहीं, आज तो सिर्फ मैं आप लोगों को जय सुहेलदेव करने के उद्देश्य से आया हूं। मैं तो बहुत खुश हूं, इस बात से खुश हूं कि जब से मुझे पता लगा कि बंबई में हालत ठीक नहीं है, हमने कहा ठीक रहे न रहे लेकिन चलूंगा जरूर और मिलूंगा लोगों से, जितने लोग मिलेंगे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम लोगों ने 25,000 की मीटिंग किया, हमको याद है वो मरोल पाइपलाइन, रामलीला मैदान, हमको याद है वो दहीसर का ग्राउंड, हमको तमाम कार्यक्रमों का याद है जो आप लोगों ने कार्यक्रम किया है। तो साथी आज मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि आप निश्चिंत होकर के यहाँ हो, यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, देखो हम भी आपने उस लायक बना दिया है, इस सरकार से भी हमारी दोस्ती है, इस सरकार से भी हमारी दोस्ती है। ऐसा नहीं, आपने देखा पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी, सोशल मीडिया पे देखा। आज भी दिल्ली में भाई संजय राउत जी हर 7 दिन 8 दिन 6 दिन पर फोन या तो वो करते हैं या हम कर लेते हैं। यहाँ भी कोई समस्या होती है हम लोगों को खबर लगती है, उमा भाई है, मास्टर साहब हैं, हम लोग बता देते हैं।
क्योंकि अब थोड़ा सा पावर हमरो पहले मंत्रिया वाला हो, जब मंत्री थे तो अब कहीं जब कोई पूछता है बताते हैं तो कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर पूर्व मंत्री, लोग हड़क जाते कि अच्छा वो जो सरकार से लड़त रहा। मतलब आपको आश्चर्य होगा कि सपा बसपा कांग्रेस ये तीनों का काम मैं मिनिस्टर रह करके विपक्ष की भूमिका विपक्ष का रोल अदा किया, तो सरकार में रह करके ओम प्रकाश राजभर लखनऊ में भूमिका अदा किया। इस बात की चर्चा है पूरे देश में। दूसरी चर्चा है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के बाद पिछड़ों के सवाल पे, अधिकार के सवाल पे, दलितों के अधिकार के सवाल पे, अल्पसंख्यकों के अधिकार के सवाल पे केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा अगर कोई दिया था तो सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था, सबसे पहले। दूसरे नंबर पर देश में अगर कोई मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया तो आपका भाई, आपका बेटा, आपका नेता ओम प्रकाश राजभर इस्तीफा दिया। इस नाते लोग कहते हैं कि कौन नेता है, लोग एमएलए बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए परेशान, ये मंत्री बन के इस्तीफा दे दिया। साथ ही मैं फिर कह रहा हूं, मैं रुपया कमाने हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है कि उत्तर प्रदेश में हमारी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। थाने पर दरोगा और सिपाही जब तक ला नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, इस काम को बखूबी निभा करके दिखाऊंगा। तो बहुत कुछ नहीं, टाइम भी हो गया है, समय भी हो गया है, और आप लोगों को भी दूर दूर से आए हैं, आप लोगों को भी जाना है। कल हमारा कार्यक्रम भाई चंदौली है, आप सोच लो, आज बंबई, कल चंदौली, अभी लखनऊ से आ रहे हैं, परसों सुल्तानपुर रहेंगे, 22 को फिर आ जाएंगे भिड़ान में लखनऊ। 22 से सदन लगातार चलेगा, तो वहां सदन में रहूंगा। हम डेली काम पे लगे हैं, जो आपके सामने मैं कह के गया हूं और आज भी कह रहा हूं कि साथी सुहेल देव जी का जो सपना है, जो उनके विचार हैं, जो उनकी सोच है, उस सोच को उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में लागू करा करके मानूंगा। देखते जाइए। अभी बिहार चुनाव था, आप लोगों ने देखा होगा। बिहार के चुनाव में मायावती जी को मजबूर कर दिया समझौता करने के लिए बिहार में। आप लोग तो सोचते हैं खाली यूपी में हम लोग हैं, यूपी से ज्यादा बिहार में बान बिरादर, लेकिन गिनती नहीं रहल। लेकिन धीरे धीरे कुछ जुगाड़ बनाए। भूपेंद्र कुशवाहा सब सोचलस कि यार ये वोट कैसे मिली। 4 दिन हेलीकॉप्टर दूसरे का, आन के आटा आन के घी शंख बजावे राजभर जी, हेलीकॉप्टर रहल। भूपेंद्र कुशवाहा का वहीं में बैठ के हम लोग घूमत रहे, जहां उतरी कहीं राजभर का होगा, हम कहे हाँ हमारा के आवत पर कागज देखे कि हमारा उनके खा रहा, बहुत जुगाड़ बैठाए। हमसे लोग कहते बंगाल चल रहा है, नहीं भाई बंगाल में जा, बंगाल जाएगा भाई। साथी आपकी आबादी यही, मुझे उस दिन आश्चर्य हुआ जब मैं मिला यहाँ के सीएम से, तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश जी हमारी खटपट बीजेपी से चल रही है, आप चाहोगे तो महाराष्ट्र में भी, बंबई में आप सरकार बना करके हम लोग मिलकर सरकार बना देंगे। मैं आया था तो आपको जिक्र किया भी था, याद होगा शायद, जिक्र किया था। आप बता तो रहा हूं कि आपकी ताकत। मैं गया था पंजाब आज के 3 साल पहले, 4 साल पहले मैं लुधियाना में एक मीटिंग में गया था। लगभग 9-10 हजार लोग जुटे थे, और लुधियाना के जो चेयरमैन थे नगर निगम के, वो बेचारे, उनको लोगों ने बुलाया था, वो भी आए थे, हम भी गए। अब बैठे थे भाई, कई हमसे बड़ा थे, अवकाल था उनका भाई, उनका जिला था। हम भी गए तो खैर हम भी बैठे। अब उसके बाद तो हमसे वो पूछ रहे कि कहाँ से आए हैं, हमके पता करिए कहाँ से आए हैं, कहीं कोनो ट्रेन बुक कराए हैं कहा, हमके ना। तो कहें तभी कैसे आए हैं, कहाँ से, हमके बताता हूँ। वो अपना भाषण दिए 20-25 मिनट। ओकरे बाद तब हमारा नंबर आया। हमने कहा कि भाई आप लोग बताओ, हमारे चेयरमैन साहब बैठे हैं, मेयर साहब बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि ये कहाँ से आए हैं, यहाँ जितने लोग आए हो
आप बताओ इसमें कितने लोग इनको वोट दिए हो? तो बता रहा हूं साथियों, 60% लोगों ने हाथ उठाया कि हम लोगों ने वोट दिया है। हमने कहा देखो मेयर साहब, ये लोग वोट दिए हैं। अब वोट देने वाले लोगों सोचो, तुम वोट दे दिए, लेकिन इनको पता नहीं कि वोट दिए हो तो तेरा नापदान कैसे बनेगा, तेरी नाली कैसे बनेगी, तेरी जो आवश्यकता होगी यहाँ वो कैसे पूरा होगा। फिर हमारे बोलने के बाद मेयर साहब खड़ा होते हैं और मंच पे कहते हैं कि मैं तो सोचा कि राजभर जी बनारस से या यूपी से लोगों को ट्रेन से ले आए हैं, जब आप लोग यहीं के हो तो आप लोग 10 आदमी का नाम हमको दे दो, नंबर दे दो, 10 लोग जब मर्जी हो तब हमारे यहाँ फोन करो, आओ, कोई समस्या होगी पूरे पंजाब में हम तेरी समस्या का निदान करेंगे। पंजाब में जाके देखा, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, जम्मू, चंडीगढ़, अमृतसर, नाभा, रोपड़, चारों तरफ में घूम के देखा, कच्चा खच भरे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि क्या करें, राम के लड़ाई में लाखों बानर मर गए, लेकिन भगवान के तो वहां से हुआ, पुष्पक विमान पे बैठे, लंका से आ गए अयोध्या, अब बानर बेचारे वही रह गए। त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलयुग अंतिम चरण में, अब अहीं तक बनरन के आवास नहीं दिला भगवान। मिलल का तो आवास नहीं मिलल। वैसा ही ये लोग सबके वोट दे देते हैं, जितवा देते हैं, तो गिनती है नहीं रहा। लेकिन अब गिनती बा, अब जब है पियर का साफा, अब तो देखा चला कंपनी वाले बनौले हुआ गमछा। अभी हमारे यहाँ बनारस में एक दिन हम लोगों ने पार्टी ने तय किया कि भाई फला तारीख को किसान आंदोलन में हम लोग भी आंदोलन में शामिल रहेंगे। अब लग गई पुलिस, हमारे नेताओं को घेर लिया। अब बल्टा वाला बेचारा पियर का गमछा बांध के जात रहा, पुलिस वाला पकड़ लिया कि तुम कहाँ जा रहे हो? धंधा में। अरे कहना ऐसा दूध बेचे जाते, कहना तुम राजभर हो, सुहेलदेव वाले हो, चलो भैया तुम लोग बड़े बवाली। आप बेचारा हो, समझिए कि 6 घंटा थाने में बैठे होकर दूध वही रह गया। अब ठेला पेट के सुनकर बेचारा वो पियर का गमछा लपेटे ले रहा। आप पुलिस वाले होके घेर के धैर्य में ठेला सही हुआ, अरे साहब हम सब्जी बेचे सही, कह ना तुम चलो, तुम आंदोलन के लिए जा रहे हैं, हम जानते हैं कि राजभर का आदेश हो गया तो तुम लोग मानोगे नहीं। वो कह नहीं साहब हम पार्टी की जनता नहीं करी, लेकिन नेता के जानी हम उम्र ना है, कहे नहीं तुम चलो, वह के ले जाके थाने बैठा दो। एसपी और डीएम रात को हमको फोन किया कि साहब जो ना काम फनले पाया कि जौन तोरे पट्टियों में नहीं बन हम लोग के बन के लिए है। ये हाल हो गया है कि पियर का अगर लेके चल जाए तो देखता सब कहते कि राजा भरा, ठीक है, पकड़ा जल्दी। तो साथी आज एक पहचान देश में जो मिली है, इस पहचान के बदौलत आज कहीं भी हम तो दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा हो जाते हैं, दूर से लोग आते हैं सलाम करने, कहते हैं साहब खाली है पियर का देख के हम आ गए। हमके चला कम से कम एक इज्जत तो बा, जाने तो कहीं इज्जत हो, महाराजा सुहेलदेव जी का साफा अब पगड़ी पीला रहा, हम नकल मर ली, अकल आई गई खट से। मान्यवर कांसीराम जी के संगे रहली, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कोट नीला रहा, तो कांसीराम जी वही कोटिया का झंडा बनाए जाऊ, तो हम कली कि चला अब यह दाव हम लगा दी, दाव लगा देली। जब साफा अब पगड़ी का हम बना देली झंडा, आप का कहत हुआ जे नाव नहीं सोचे पहलवा कुल कहा यह सुहेलदेव हुआ वाले हैं, पहलवा इसे कहें आप का कहते हो सुहेलदेव जी वाला है भाई, सुहेलदेव जी अब आप देखा आगे का कहा आपको, आप कहें कि सुहेलदेव राजभर जी वाले हैं, इन्होंने से मत टकरा, नहीं तो 80 किलो का तलवार का राजा चलावत रहे, इन्होंने से टकरावा तो काम खराब हो जाएगी। इस नाते साथी मुझे तो खुशी है जब से हम लोगों ने महाराजा सुहेलदेव जी को धरातल पे लाया। जो खेल उसके पहले होता था, कहीं चोरी, कहीं डकैती, कहीं छिनैती होती थी, कोई न पकड़ा कि खाली ये भर भैया लोग सिपाही दरोगा चला भैया भर भैया का पकड़ लिया। लेकिन अब का हो, अब अगर कहीं चोरी डकैती कुछ हो तो हो, तो जब ताकत हो तो उनके लौका ताकेरी पियरका वाला नहीं आ जाए, दरोगा डर रहा, सीओ डर रहा, एसपी डर रहा है। मतलब इतना बड़ा दहशत मैंने कभी देखा नहीं था साथी, कि जो आज प्रशासन में इस तरह की दहशत हो गई।
इस नाते साथ ही हम लोगों को जहां भी रहिए सम्मान के साथ रहिए, यहां भी रहिए सम्मान के साथ, मार झगड़ा नहीं, कोई गलत काम नहीं। हम लोग यहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए हैं, रोजी रोटी करिए। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो, यहाँ हमारी टीम है, मास्टर साहब है, उमा भाई है और पूरी टीम है, जैसे सब लोग हैं। और जब भी जरूरत हो हम तो 24 घंटा हमारा मोबाइल खुला रहता है। आप 1 बजे रात फोन करके टेस्ट लो, 2 बजे करो, लेकिन बिना वजह मत करो। चलिए, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि महाराष्ट्र में पहली बार महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति जोरदार रविंद्र राजभर, जोरदार ताली बजा करके भाई इनका स्वागत करिए। अब तो सरकार लगा रही है, अब तो रुपयों न लगी। 22 के बाद देख लिया, जितना रुपया चाहिए महाराजा सुहेलदेव जी का मूर्ति लगवाओ बदी। 75 जिला में जेके जितना रुपया चाहिए, 10 कहता है तो खाली करे के रही छेद पर और 14 करे के। संतोष जी है, जोरदार ताली बजाइए संतोष जी का। इनका भी मूर्ति बनाने में बड़ा सहयोग है, सब लोगों का सहयोग है। ये कोई समय देता है, कोई बुद्धि देता है, कोई पैसा देता है, तीनों की आवश्यकता होती है। तो साथी एक नारे के साथ मैं आखिरी बार आपसे कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर गर्दन कटा सकता हूं लेकिन गर्दन झुका नहीं सकता किसी के साथ। और इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचा के मानूंगा, 22 में सरकार बनाऊंगा, सुहेलदेव जी का सपना साकार करूंगा और उस बार सरकार बना के तब आऊंगा। बीच में बुलाएंगे तो आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 22 में सरकार बनने के बाद आऊंगा। तो भाई उमा जी और मास्टर साहब पूरी टीम, जितना रुपया कम हुई तो बताया फिर बदे कि भाई सब कुछ माल सरकार यही कर जब तो यहीं से मिल जाई, वहां से थोड़ा ली आई, तमाम लोग यहाँ मिल जाइए कि हमारे लिए काम बता दा। सरकार में रही तो बहुत लोग मिलने, थोड़ा थोड़ा काम कही ना, तब वो समय जुगाड़ बहुत तगड़ा हुई। तो उस समय हम लोग साथी महाराजा सुहेलदेव जी को पूरे देश में धूमधाम से जहां जरूरत होगी, चाहे बंगाल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कहीं भी मनाना होगा तो हम लोग पूरे धूमधाम से मनाने का काम करेंगे। एक नारे के साथ हम बोलेंगे सुहेलदेव राजभर जी की सोच पर, तो आप बोलेंगे पहरा देंगे देश पर। सुहेलदेव राजभर जी की सोच पर, सुहेलदेव राजभर जी की सोच पर, सुहेलदेव राजभर जी की सोच पर। अब पुराना वाला नारा, इसे ना हम लोग जब बोलते हैं जय सुहेलदेव तो समझ जाते हैं कि वो सुहेलदेव वाले हैं। थनवा पर अब हालत ही हो गई लो कि वहां जाता, जब हमने के छोटवरका नेता जाकर जय सुहेलदेव तो दरोगा समझ जाला कि ओम प्रकाश वाली गोल पहलवा रहल ना, जय भीम बोला था क्या मायावती जी का गोल, कहीं जय समाजवाद तो कहीं अखिलेश मायावती मुलायम वाली गोल, कहीं जय श्री राम तो कहीं भाजपा वाली गोल। अब कहा अब हमने का नेता जाकर तो जय सुहेलदेव दरोगा जी, तब ताकत हो ही राजभर वाली गोल आए। अब तक काम गड़बड़, तब बैठावत हुआ, सुनत हुआ, अब काम करत हुआ। तो साथी एक नारा हम बोलेंगे जय सुहेलदेव, तो आप भी बोलेंगे जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। इसी बात के साथ आयोजक साथी जय शिवाजी धन्यवाद देते हुए, आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए हम अपनी बारी को विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय शिवाजी।